कोड तक मुझे तो सबके सब हिंदू विरोधी नजर आ रहे हैं। इसलिए अब हमें सन 1857 की क्रांति पुनः छेड़नी पड़ेगी और इस देश को पुनः आजाद कराना पड़ेगा। हिंदू धर्म को बचाना होगा। हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। और इस संस्कृति की जो जड़ है वो हमारी गौ माता है। सबसे पहले हमारे को संस्कृति बचाने के लिए, जैसे रानी विक्टोरिया ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए इस देश में देश को प्राप्त करके उसके ऊपर राज करने के लिए हथियार बनाया था गौ माता को। मैंने कई बार मैंने उद्बोधन में बोला है कि रानी विक्टोरिया ने सबसे पहले गौ माता को हथियार बनाया था और गौ माता की हत्या करवाना शुरू किया। गौ माता का जो दूध हम लोग हिंदुस्तान में पी रहे थे उसको बंद करवाने के लिए सन 1802 में भैंस को जंगल से उठा के हिंदुस्तान में लोगों के घरों में भेजी गई, क्योंकि भैंस का दूध पीने से व्यक्ति ऐसा एक वो कमजोर हो जाता है, एक मेंटल टाइप हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो रानी विक्टोरिया ने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए गौ माता का इस्तेमाल किया था। अब हमें अपने इस देश को, संस्कृति को बचाने के लिए सबसे पहले गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। मेरे साथियों, इस देश की सरकारों पर भरोसा नहीं है किसी के ऊपर भी। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और नहीं जाना चाहते हैं, मगर देश की सरकारों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं वही गौ मांस खाने की बात करते हैं। जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं वही सरकार आने पर बीफ की कमी नहीं आने की बात करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस देश की किसी भी सरकार पर मुझे विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर मुझे विश्वास है, मगर नरेंद्र मोदी जी के भी आसपास में, उनके मंत्रिमंडल में भी कुछ कुत्ते बैठे हैं, किरण रिजिजू जी जैसे, और वो गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जैसे कुछ ऐसे कुत्ते बैठे हैं जिनको सिर्फ राजनीति प्यारी है, गौ माता प्यारी नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे हिंदू धर्म के सभी धर्म प्रेमियों, माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि अब हमें आगे आना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे जमीनी स्तर पर, तब तक ये धर्म नहीं बचेगा और न ही हमारी संस्कृति बचेगी। सन 1947 से लगाकर आज तक इस देश में हिंदू धर्म का पतन होता हुआ आ रहा है। 60 साल गद्दार कांग्रेस ने राज किया और देश का सत्यानाश कर दिया। क्या क्या देश का हिंदू, आप सोचो जरा, इतिहास उठा के देखो। 1947 से पहले अंग्रेजों के राज में कम से कम हम अच्छे थे। 117 करोड़ गौवंशों से लेकर सिर्फ 7 करोड़ गौवंश बचे हैं। 370 कत्ल खाने थे, जो आज 38,000 कत्ल खाने हुए हैं। ये सब किसकी देन है मेरे नौजवान साथियों? ये अंधे मंत्री, गूंगे नेता, अपंग सारे अधिकारी हैं। संसद में हत्यारे बैठे, हाथों में जिनके आरी है। अरे बहुत काट दी गाय हत्यारों, अब तुम्हारी बारी है। अब हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं ने सिर्फ हथियार चलाना छोड़ा है, चलाना भूले नहीं। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की तमाम सरकारों से, तमाम देशद्रोहियों से, कि हिंदुओं ने हथियार अपने घर में रखे, चलाना नहीं भूले। अभी तक सभी ने अपने घर में रखे हैं। इस धर्म संस्कृति पर आंच आएगी तो वही हिंदू पुनः तलवार लेके बाहर निकलेंगे। हम उसी महाराणा प्रताप, उसी छत्रपति शिवाजी, उसी झांसी की रानी, उसी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के वंशज हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं हम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी हिंदू धर्म प्रेमियों तक इस न्यूज को फैलाएं। और पद्मावती, किसी भी हालत पर पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए जब तक वो हमें नहीं दिखाए। जब तक हमें नहीं दिखाए तब तक रिलीज। मैं कहना चाहता हूं उस भाड़ बंसाली से, बड़वे से, कि अगर तूने तेरी माँ का दूध पिया तो उस मोहम्मद पे फिल्म बना। जिस मोहम्मद ने फातिमा से शादी की, वो इस फातिमा, कौन थी फातिमा? किस फातिमा से शादी की उसने? उसका इतिहास क्या है? बताओ। उस मोहिनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह क्यों बनी? कौन था वो? उसके इतिहास पर फिल्म बना। तेरी माँ का दूध पिया हो तो हिंदुओं के ऊपर तू सोच रहा है कि हिंदू कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हिंदू जब भी बोला है इतिहास बना है, और जब भी हथियार उठाया है तब भी इतिहास बना हुआ है। इसलिए कहना चाहता हूं, अपनी हरकतों में आ जाऊं, औकात में आ जाऊं और हिंदू धर्म की तरफ आंख मत उठाओ। इसी के साथ अपने वाणों को विराम दूंगा। मेरे साथियों, वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद टाइगर साहब को कि आज मेरी एफबी के आईडी पे आके लाइव आए। इनको मैं नमन करता हूं। इनके जोशीले उद्बोधन से मुझे पता है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आज जो युवा टीम जो साथ में हैं,
मैं उन सभी का दिल से जो है हार्दिक स्वागत साधुवाद इनका, और टाइम दिया हम सब के लिए, आप सब के लिए, अपितु अपने देश के लिए, जो हमारे जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान ही नहीं, भारत भर की जो इतिहास जो है वो हमारे सनातन संस्कृति धर्म का, उनके साथ ये भांड फिल्मकार, जो ये भड़वे किसी के नहीं हुए। आज जैसे कि टाइगर साहब ने बोला कि ये इनका जो विदेशी फंडिंग है, बेटो जांच के दायरे में आओगे, जांच के दायरे में आओगे जब हिंदू, अब देख लो एक एक करके हम एक हो रहे हैं। हमारा कोई भी राजनीतिक पार्टी से ओचर जो नहीं है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आज टाइगर साहब आए, बहुत खुशी की बात है, आपने ये सारी चीजें बताई। जोधपुर के अंदर जैसे दिलवाले इसी हिंदू ने बंद करवाई थी, मैं माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ, ये जोधपुर के कोई भी फिल्म और टॉकीज के मालिक अगर तेरे तक इसकी आवाज आती है तो बनाने पैदा करने वाली माँ की और ऊपर वाले ने बना के भेजा ना, उसकी कसम तेरे टॉकीजों में आग लगाऊंगा। मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन अगर ये मेरी आवाज उन भांड तक चली जाए और उन नामर्दों की औलाद तक चली जाए कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे रगों में अभी भी पानी नहीं है, खून है हिंदुत्व का। और जब भी ये हिंदू इन्होंने अगर कुछ हथियार उठाए हैं तो इतिहास बना है। और इस बाल भंसाली, तेरे एक ट्रेलर था सुखदेव गोगामेडी के नेतृत्व में तुझे लपड़ बढ़ाना, ऐसा टाइगर के नेतृत्व में तेरे घर में घुस के मारेंगे, कमजोर मत समझना। और जहां तक अगर महाराष्ट्र के कोई शिवसेना से जुड़ा हुआ पदाधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको अवगत करवाना चाहता हूं, आपका मुंह बंद क्यों है, आपका मुंह बंद क्यों है, कितने फेंके हैं उस बंसाली ने। ये हम जो संगठन को जुड़े हैं, बाला साहब को आदर्श मान के जुड़े हैं, आपका मुंह बंद क्यों है। अगर आप तक ये आवाज जाती है टाइगर साहब की और इस छोटे से हिंदू की, तो आप भी अपना मुंह खोलो इस बंसाली के खिलाफ। अरे महाराष्ट्र में जब भी फिल्म रिलीज होती है तो शिवसेना